नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं शून्य कोट की अभिक्रिया का लक्षण। देखिए, आप लोग को हम पिछले वाले लेक्चर में शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होता है ये पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण। देखिए क्या होता है शून्य कोट की अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण होता है, ठीक है। तो नंबर एक देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण ये होता है x बराबर के टी, ठीक है। ये अभी हम ये सिद्ध करने के लिए भी आएगा, ठीक है। अभी समाकलित रूप इसका बताएंगे कि सिद्ध करके दिखाएंगे कि x बराबर के टी कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए, ये शून्य कोट की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। समीकरण क्या है? x, ये x है, x बराबर के टी, जहाँ x क्या है? सांद्रता है, t समय, और ये क्या है? k वेग स्थिरांक है। अब नंबर दो देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये तो हम आप लोग को बताए दिए थे। शून्य कोट की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसकी पावर कितना हो जाता है? 0, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक। अब तीसरा लक्षण देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक मोल, यही मात्रक इसका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे। और देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया में समय तथा सांद्रता के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा। जैसे ये देखिए, ये सांद्रता है और ये क्या है? समय। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे, देखिए ऐसे ग्राफ इसका हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है एक नंबर, शून्य कोट की अभिक्रिया का ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो आगे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं शून्य कोट अभिक्रिया का समाकलन रूप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, शून्य कोट अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। माना अभिक्रिया का समीकरण ये क्या है? यहाँ पे अभिकारक उत्पाद बन रहा है, ठीक है। उत्पाद मान लीजिए कुछ भी बन रहा है, ठीक। तो देखिए, तो हमको पता है अभिक्रिया का दर क्या होता है? dx बटे dt अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? dx अपान dt, जब अनुक्रमानुपाती का साइन होता है तो k आता है, a पे 0। अब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, किसी पे भी पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx बटे dt बराबर k, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब देखिए, dx बराबर हो जाएगा क्या? k dt। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। अब देखिए, इसको हम समाकलन करेंगे। समाकलन आप लोग 12 मैथ वाले पढ़े होंगे, ठीक है। बायो वाले भी नहीं पढ़े होंगे, कोई चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। इसका करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। क्या करने पर? समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखिए, यहाँ इसका समाकलन करेंगे dx, इसके बाहर हो जाए क्योंकि ये स्थिरांक। तो इसका समाकलन करेंगे, हो गया x, इसका समाकलन करेंगे हो जाएगा c, और इसके साथ एक स्थिरांक आता है, ठीक है, k कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ये c। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। ये देखिए, इसका समाकलन करेंगे हो जाएगा x, इसका t का समाकलन करेंगे हो जाएगा t, ठीक है। और के तो है, और सी क्या है? सी एक अलग से जब समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, वो सी है। ये समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यही समझ लीजिए। यदि समय क्या हो? t बराबर 0 हो, अगर समय 0 होगा तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी? x बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। इसी का मान यहाँ समीकरण 2 में रखिए। x बराबर 0 है, k गुणे t बराबर है क्या? 0 प्लस c। इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। अब c बराबर क्या आ गया? 0। तो देखिए यहाँ पे c का मान, समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने।
तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ है c बराबर x बराबर आ गया के टी प्लस 0, x बराबर आ गया के टी, ठीक है, ये हो गया। अब k बराबर अगर हम निकालेंगे तो आज क्या आ जाएगा, x बटे टी आ जाएगा ना। देखिए x बराबर हो गया यहाँ पे के टी, तो k का अगर हमको वैल्यू चाहिए तो 30 के नीचे हो जाएगा, ये मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण यही है। अगर पूछ दिया एक नंबर में आप लोग से शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण लिखिए तो क्या लिखेंगे, k बराबर x बटे टी, ठीक है। और ये हमेशा समाकलन करने के लिए भी पूछ सकता है, पूछेगा शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित, शून्य कोट की अभिक्रिया को समाकलित कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, माना अभिक्रिया का समीकरण ए है, ये क्या है, अभिकारक के उत्पाद कुछ बनना है, ठीक है। तो हम पढ़े हैं क्या, वेग स्थिरांक बराबर वेग दर बराबर dx बटे dt अनुपाती होता है a पे 0, क्यों, क्योंकि ये शून्य कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया। अब जब भी अनुपाती साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है और बराबर का साइन होता है, ठीक है। के आ गया वेग स्थिरांक, ये पे क्या है 0, हम जानते हैं किसी भी पे 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी पे भी 10,000 5,000 है उसमें 0 है तो उसका वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो गया। dx बटे dt बराबर आ गया क्या, के, और देखिए इसका तीसरा गुणा हो गया, dx बराबर आ गया के dt। और देखिए दोनों पक्षों का क्या कर दिया, समाकलन करने पर, अगर देखिए अगर यहाँ y मान लीजिए y है, y dy का इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा y, ठीक है। उसी तरह जब dx इसका समाकलन किए x हो गया, dt का समाकलन किए t हो गया, ठीक है। अब एक अलग से क्या आ गया, कांस्टेंट स्थिरांक आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद यदि t बराबर 0, x बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो c का वैल्यू निकाले, c बराबर भी क्या आ जाएगा 0, और c का मान हम क्या कर दिए समीकरण 2 में रख दिए, तो x बराबर के टी प्लस 0, तो x बराबर आ गया के टी, और k का हमको मान जाए k बराबर आ गया x बट्टे टी, यही क्या है, क्या है हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया का दर समीकरण। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।